आज की इस तेजी से बदलते दुनिया में भारत अपनी जगह कैसे बना रहा है। चलिए आज हम भारत की ग्लोबल स्ट्रैटेजी के पीछे के उन 3 बड़े स्तंभों को समझने की कोशिश करते हैं जो इसके आने वाले कल की दिशा तय कर रहे हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब ना असल में 3 हिस्सों में छिपा है। पहला, इसके स्ट्रेटेजिक अलायंस यानी रणनीतिक गठबंधन। दूसरा, इसकी पड़ोस नीति जो काफी उलझी हुई है। और हाँ, तीसरा, वो सैन्य शक्ति जो इन दोनों को मजबूती से सहारा देती है। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले स्तंभ की, भारत का रूस के साथ वो रिश्ता जो दशकों पुराना है। एक ऐसी पार्टनरशिप जिसे अक्सर टाइम टेस्टेड यानी समय की कसौटी पर खरा कहा जाता है। और ये कोई आजकल की बात नहीं है, ये एक ऐसा रिश्ता है जो लगभग 80 साल पुराना है। सोचिए, कोल्ड वॉर के उतार चढ़ाव से लेकर आज की मल्टीपोलर दुनिया तक ये दोस्ती कायम रही है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये रिश्ता कैसे वक्त के साथ और गहरा हुआ। 1971 की संधि तो एक टर्निंग पॉइंट थी ही, पर 2022 के बाद जो आर्थिक उछाल आया उसने इस रिश्ते में एक नई जान डाल दी है। अब यह सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक आधुनिक रणनीतिक जरूरत बन चुकी है। अब जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। 2022 के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़कर रिकॉर्ड $65 बिलियन पर पहुंच गया, मतलब 6 गुना की जबरदस्त बढ़ोतरी। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी रूस से रियायती दाम पर खरीदा गया कच्चा तेल। और ये जो आर्थिक रिश्ता है वो सीधे सीधे हमारी सैन्य निर्भरता से जुड़ा है। ये चार्ट एकदम साफ साफ दिखाता है कि आज भी भारत के लगभग 60% डिफेंस उपकरण रूस से ही आते हैं, जिसमें S-400 जैसे क्रिटिकल डिफेंस सिस्टम भी शामिल हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्तंभ की तरफ, भारत का अपने पड़ोसी नेपाल के साथ रिश्ता। और ये रिश्ता रूस के साथ संबंधों से कहीं ज्यादा पेचीदा और इमोशनल है। इस रिश्ते को समझाने के लिए अक्सर एक मुहावरा इस्तेमाल होता है, रोटी बेटी का रिश्ता। यह हजारों साल पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिवारिक संबंधों की बात करता है, जिनकी जड़ें रामायण काल तक जाती हैं और जो दोनों देशों के लोगों को आपस में जोड़ती हैं। लेकिन इस गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव के ठीक नीचे आज के दौर के राजनीतिक तनाव भी हैं। इन तनावों की मुख्य वजह है काला पानी जैसे इलाकों पर सीमा विवाद जो सुलझ नहीं पाए हैं और समय समय पर दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट ले आते हैं। 2019 के बाद ये मामला काफी तेजी से गरमाया। हुआ ये कि भारत ने एक सड़क का उद्घाटन किया, जिसके जवाब में नेपाल ने एक नया नक्शा जारी कर दिया और फिर उसे अपनी संसद से पास कराकर संवैधानिक मान्यता भी दे दी। तो ये एक के बाद एक हुए कुछ ऐसे कदम थे जिनसे तनाव काफी बढ़ गया।